तो होने क्या वाला है? दीपक वोरा, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले ही दर्शकों का ले लिया। तो वोरा सर, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को? इसको आपका टेक क्या है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अकेले डिप्लोमेट को इतने सारे जनरल साहिबान के बीच में बिठा दिया आपने। मैं घर जा रहा हूँ सर। ये इन लोगों की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है जो हमारे आपके साथ बाकी पैनल पे है। अभी मैं सुन रहा था किसी को कहते हुए ये हो जाएगा, फिर तेल नहीं मिलेगा, फिर सोना का दाम ये हो जाएगा, फिर सारा वेस्ट एशिया जंग में आ जाएगा। एरेंट नॉनसेंस। कौन है ईरान का जो समर्थन करेगा? कौन अपनी फौज भेजेगा ईरान के साथ लड़ने के लिए? सऊदी अरेबिया जो ईरान से नफरत करता है, यूएई जो ईरान से डरता है, टर्की जो ईरान को एक राइवल मानता है, पाकिस्तान जो कहता है ईरान से अबे भाग जा, मैं हूं इस्लामिक समुदाय का लीडर। कोई नहीं हाथ उठाएगा। ईरान इज अलोन। ये समझ लीजिए सर, वेरी क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। ये हमला क्यों किया है? इसराइल शुरू से किया जा रहा है। आपको याद है जनरल साहिबान, आपको याद होगा ऑपरेशन ओपेरा कब हुआ था? 1981। कौन से महीने में हुआ था? जून। इसराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को ध्वस्त कर दिया था। जून का महीना था। ये कौन सा महीना चल रहा है सर? ये जून का महीना चल रहा है। एंड दिस वाज 1981। डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर। वही चीज इन्होंने अब की है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट पढ़िएगा, यू मे लाइक हिम, यू मे नॉट लाइक हिम, कि मैंने ईरान से कहा था 60 दिन दे रहा हूं न्यूक्लियर डील करने के लिए, तू नहीं माना, आज 61वां दिन है, तेरे को ठोक दिया है और इजराइल और ठोकेगा। सो अमेरिका का इंटरेस्ट इज ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इजराइल का इंटरेस्ट डिटो नहीं होना चाहिए। बाकी जितने देश हैं सर, डोंट फॉरगेट, जब ये क्रांति आई थी ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन, मैं वहीं था सर उस एरिया में 1979, जब ये खुमैनी शुमैनी आया था। क्या था उस समय स्लोगन? शाह को निकाल दिया है, अब सऊदी अरेबिया के शहनशाह को निकालेंगे, बहरीन को निकालेंगे, पूरी दुनिया में हम बनाएंगे इस्लामिक रिपब्लिक्स। व्हाट नॉनसेंस। ये चीजें ये लोग भूलते नहीं है। कोई नहीं खड़ा है ईरान के साथ अकेला। हाँ, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लिखी है कि शुरुआत इजराइल ने की, खत्म हम करेंगे। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर, वो हूथी फूथी कब से लाल सी, रेड सी में अपनी चीजें फेंक रहे हैं। क्या हुआ है सर? दुनिया बंद हो गई है? तेल बिक रहा है सर, चीजें जा रही हैं, थोड़ी महंगी हो गई हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये कि दुनिया में तो अब खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। 3 days 72 hours things will calm down, be back to normal। सर, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। मैंने बहुत ऐसे सिचुएशंस देखी हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बाद में सब ठंडे हो जाएंगे। ईरान कैन नॉट डू एनीथिंग। ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ईरान के कहां गए वो सारे, मेरे पास ये हथियार है, वो हथियार है, ये इंशाअल्लाह मैं ये करूंगा, इंशाअल्लाह मैं, कहां गया वो सब? सब खत्म हो गया है सर। टेक इट फ्रॉम मी, ईरान इज इनकेपेबल। और इज फाइनली आई विल कंक्लूड, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किससे बात की है सर? भारत के भी एक प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, अगर आप लोग नहीं जानते। उनसे कहा है कि मैंने क्या किया है। हमने भी बात की थी उनसे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये दोस्ती है इन दोनों देशों की। और जो स्पाइस बॉम्ब, जनरल साहिबान आप सब जानते हैं, इसराइल के स्पाइस बॉम्ब जो आपने यूज किए थे, वो कौन सा है? नूर खान फान जो उनका एयरबेस है, द सेम थिंग दे हैव यूज्ड इन ईरान। बहुत सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द टू। आई ओनली वांट टू टेल यू सर कि ये कोई प्रिडिक्शन करना इसमें गलत है। सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने अभी भी कहा ईरान से, इससे पहले कि तू पूरी तरह से खत्म हो जाए, एक न्यूक्लियर डील साइन कर दे। और अब आप देखेंगे सर, ईरान की जनता, इन्फ्लेशन आपको मालूम है ना सर, 80% है वहां पर। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स द यूथ 7% है। ये सड़कों पे निकलेंगे और मुल्ला रेजीम को बोलेंगे, मुल्ला भाई घर जाओ, अब यहां पर जेन्युइन डेमोक्रेसी आने दो। ये मेरा मानना है। मे बी आई एम रॉन्ग, पर ये मेरी असेसमेंट है। बोला सर, इंडिया और ईरान के टाइज का क्या फर्क पड़ता है? चाबहार पोर्ट हमको क्यों चाहिए था सर? इसलिए कि हम ईरान को डार्लिंग डार्लिंग कहते हैं? चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया में जाने नहीं देता, तो हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए था। ऑल्टरनेटिव मिलेगा। हमने क्या इसमें पंगा लिया? हमने यही कहा जो हमने इजराइल, पुतिन साहब को भी कहा था, ये युद्ध का जमाना नहीं है, ये ईरा, जब आप शांति से बात करो, वही चीज हमने इजराइल से कही है। आगे जो करता है वो उसकी मर्जी है। हमने अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है। और फिर ईरान मुझसे पंगा क्यों लेगा सर? आई एम द 4th सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। कौन मुझसे पंगा लेगा? ईरान। कौन है दोस्त उसका? बात रूस की बात करते हैं ना सब लोग सर, मैंने बहुत सुना है रूस के बारे में। बिल्कुल, कल रूस। ट्रंप, लेट मी कंप्लीट, कल ट्रंप और पुतिन की बात होगी,
पुतिन बोला कि यार टाइगर यूक्रेन को मैं खा जाता हूं, ईरान को तू खा जा, गेम ओवर। बलि की बकरी बनेंगे ये दोनों जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सॉरी, दिस इज माय व्यू एज अनडिप्लोमेटिक डिप्लोमेट। है, लेकिन सर व्यू तो क्लियर है आपका। मैं जल्दी से ओपी तिवारी सर का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं माथुर सर और देवनाथ सर और सुदर्शन सर आपके पास आ रहा हूं। ओपी तिवारी सर। देखिए, मैं बोरा सर की बात से काफी हद तक, पूरा नहीं बस काफी हद तक सहमत हूँ। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए ईरान का कोई अरबियन कंट्रीज में या मुस्लिम कंट्रीज में उनका कोई दोस्त नहीं। सऊदी अरेबिया जिस तरीके से इस बार इजराइल के एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुए हैं, तो उन्होंने एयर स्पेस यूज किया है। किसका यूज किया है? सऊदी अरेबिया का, जॉर्डन का। इराक का तो इराक का भी यूज किया, लेकिन इराक को कंट्रोल अमेरिका का है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन देशों ने अपना एयर स्पेस खाली करके बता दिया था इनको कि आप यूज कर सकते हैं। अभी नाउ ईरान को और कुछ स्ट्राइक करना पड़ेगा तो खाली मिसाइल फेंक सकता है। ये अपने एयरक्राफ्ट उनके ऊपर फ्लाइंग नहीं कर सकते, बिकॉज उनके एयरक्राफ्ट वहीं गिरा दिए जाएंगे। तो इनकी कोई दोस्ती नहीं है, बिकॉज ईरान का जैसा एटीट्यूड रहा है तो न सऊदी अरेबिया, न कतार, न जॉर्डन, न यूएई कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। एक सपोर्ट में जैसे रशिया की बात करता, चाइना भी खुल के सपोर्ट में नहीं आएगा, बिकॉज चाइना के अपने इंटरेस्ट है। एक ही देश में सोच सकता हूं जो इनके सपोर्ट में आ सकता है, वो नॉर्थ कोरिया। वो इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। अब पहली बात, उसकी बात में इसकी स्ट्राइक, इजराइल की स्ट्राइक को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जिस तरीके से इंडिया ने वो ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक किया था इंडियन एयरफोर्स पे, वही इजराइल ने किया। अभी देखिए उनके टॉप लीडर्स कहां पर थे, कैसे आइडेंटिफाई किया, इसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट एंड पूरी खबर अमेरिका से ईरान इजराइल को मिली होगी। और यह कंबाइंड एफर्ट है, जो कह नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने बता दिया कि कंबाइंड एफर्ट है। अकेले करने में इतना आसान नहीं था, और 100% एफिशिएंसी ये अचीव नहीं कर सकते थे। तो ये जिस तरीके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ईरान ने पहली बार भी जब इजराइल ने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की थी, उस समय ईरान ने कुछ रिएक्ट किया था, रिटेलिएट किया था, लेकिन बहुत लिमिटेड था, और इजराइल ने इसका काउंटर कर दिया था। इस बार देखिए उनके पूरे एयर डिफेंस को पैरालाइज कर दिया था। एक भी जहाज, एक भी इंटरसेप्ट या एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं, और पूरा ये अपने आप जो डेवलप करके कर रहे थे उसके भरोसे पर है। उसके भरोसे पर बहुत दिन नहीं जी सकते थे, सर्वाइव नहीं कर सकते थे। इसका रिजल्ट इन्होंने देख लिया। अभी देखिए जिस तरीके से दो तीन दिन पहले जब यूएस ने अपने एम्बेसी स्टाफ कम किए थे, हटाए थे, तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि 61 डेज होने वाले हैं, और जैसी होगा ये अटैक होगा, ईरान विल कम डाउन ऑन द नीज। जी, अब ईरान ने अपनी इराक की भी हालत देखी है।